नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कोकिला व्रत कथा क्या है? देखिए, कोकिला व्रत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथा है जिसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। आपने ये कथा किसी न किसी के मुख से अवश्य सुनी होगी या इस कथा का कुछ भाग अवश्य सुना होगा। कहते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था। तब उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। ये जो कोकिला व्रत कथा है, इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के कठोर तप से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने माता सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। हैं तो वो माता पार्वती का ही स्वरूप, लेकिन राजा दक्ष की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। राजा दक्ष भगवान शिव से रुष्ट रहते थे, भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, भगवान शिव से नाराज रहते थे। एक बार जैसे होता है ना कि जो राजा होता है उसके कुछ सलाहकार होते हैं, सलाहकारों ने सलाह दी राजा दक्ष को। वो सलाह देते रहते थे तरह तरह से कि कैसे भगवान शिव को अपमानित किया जाए। तो एक बार राजा दक्ष ने योजना बनाई कि वो यज्ञ का आयोजन करेंगे और उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाएंगे। तो भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब मालूम था। तो राजा दक्ष ने जो उनकी योजना थी उसके अनुसार बड़े भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी को भी बुलाया, विष्णु जी को भी बुलाया, सूर्य को बुलाया, सभी को बुलाया, इंद्र को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण ही नहीं दिया, जानबूझकर आमंत्रण नहीं दिया। और जब माता सती को ये पता लगा कि उनके पिता राजा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दामाद शिव जी को नहीं बुलाया और यहाँ तक कि माता सती को भी नहीं बुलाया, माता सती को भी कोई सूचना नहीं दी, जबकि वो उनकी पुत्री हैं। तो माता सती को बड़ा अपमान महसूस हुआ, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माता सती ने शिव जी से कहा कि वो अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव जी ने माता सती को समझाया कि देखो, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। पिता के घर आपको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये यहाँ हमें एक ये भी सीख मिलती है हमारे धर्म ग्रंथों से, पुराणों से, शास्त्रों से, कि जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है और वो अपने पति के साथ रहने लगती है, तो अपने मायके पक्ष से, ठीक है, उनके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, सब हैं, लेकिन आपके हर कार्य व्यवहार का जो संबंध है आपके पति से जुड़ जाता है। तो अगर आप अपने माता पिता के घर जाती हैं तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पति की पूरी सहमति हो और पति का सम्मान बरकरार रखना आपका धर्म होता है। तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वैसे भी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। और जब विवाह के बाद तो अपना घर बन जाता है पति के साथ,
गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है, दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाता है, अपना नई गृहस्थी शुरू हो जाती है, तो फिर अपने माता पिता के घर तभी जाएं जब कोई बड़ा पर्व त्यौहार हो और माता पिता से बात कर लें, उनकी सहमति हो, वो बुलाएं तभी जाएं, तो अच्छा रहता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को, माता सती को समझाया कि बिना बुलाए पिताजी के घर जाना उचित नहीं है, भले ही वो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि काल का प्रभाव होता है, काल बड़ा विचित्र होता है, मति को फेर देता है। तो माता सती भगवान शिव की राय से सहमत नहीं हुई और उन्होंने जिद किया कि उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाना ही है, और वो अपनी जिद के कारण अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। शिव जी से हट करके, जिद करके वो अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं और जाकर वहाँ देखती हैं कि उनके पिता उनसे बात ही नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं। और जब इस तरह का व्यवहार उन्हें वहाँ देखने को मिलता है माता सती को, तो वो बड़ी दुखी होती हैं कि ना तो उनके पति भगवान शिव का वहाँ आदर किया गया, ना उनका ही आदर किया गया, बल्कि भगवान शिव के प्रति उन्हें वहाँ अच्छे शब्द भी सुनने को नहीं मिलते हैं। माता सती बहुत दुखी होती हैं और अपने पति के अपने अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं और क्रोधवश उस यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना देह त्याग कर देती हैं। देखिए, भगवान शिव को तो सब पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ को जब ये जानकारी मिलती है कि माता सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग कर दिए हैं, तो भगवान शिव का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस क्रोध की अग्नि में जलते हुए भगवान शिव राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। और ऐसी कथा मिलती है पुराणों में कि क्योंकि माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, इस कारण भगवान शिव माता सती से भी रुष्ट थे और वो उन्हें श्राप देते हैं कि उन्हें हजारों वर्ष तक कोयल बनकर वन में रहना होगा। इस कारण से माता सती कोयल बनकर वन में रहती हैं और कठोर तप करती हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत पड़ा। इसका संबंध सीधे सीधे माता सती से है। माता सती ने कोयल बनकर हजारों वर्ष तक तप किया था और उनकी तपस्या से फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती के रूप में माता सती का अगला जन्म होता है। तो ये जो कोकिला व्रत कथा है, ये यही है, माता सती का कोयल के रूप में तप करना और फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना और पार्वती के रूप में माता सती का अगला जन्म होना और भगवान शिव से विवाह होना। तो इसीलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन सुखद हो और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिले, उनका पति अच्छा हो, उनके मन मुताबिक हो। तो इसलिए इस कोकिला व्रत को महिलाएं
देश के अलग अलग इलाकों में अपनी परंपरा के अनुसार करती हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और कोयल का स्वरूप बनाकर, कोयल एक पक्षी है, चिड़िया है, उसका स्वरूप बना करके भगवान शिव, माता पार्वती के साथ कोयल की भी छोटी सी प्रतिमा रख करके पूजन करती हैं, क्योंकि माता सती ने कोयल के रूप में तप किया था। इस प्रकार ये व्रत कथा है। जो भक्त इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान शिव, माता पार्वती और माता सती के कोयल स्वरूप का पूजन करता है, उसके जीवन में सुख बढ़ता है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और शिव कृपा से कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो आप भी इस व्रत कथा को अवश्य सुने और जो महिलाएं हैं वो कोकिला व्रत अवश्य करें। इससे आपको भगवान शिव, माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। और कौन सी व्रत कथा आप सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो व्रत कथा लेकर आएँ। और भगवान शिव और माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवी देवता हैं। इनका पूजन आप सावन के महीने में अवश्य करें। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अच्छा अवसर होता है। इस अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव सावन के महीने में इस संसार सागर को संचालित करते हैं और उस दौरान जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव पर उनकी विशेष कृपा होती है। इसीलिए आप देखेंगे शिव मंदिरों में सावन में बड़ी भीड़ होती है और जो भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। तो जो भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर हैं, अगर वहाँ जाकर दर्शन करने का अवसर मिले सावन के महीने में तो ज़रूर करिएगा। नहीं तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ जो शिव मंदिर है वहाँ जाकर के भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। और भोलेनाथ को गंगा जल बहुत प्रिय है, तो सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक हम सबको अवश्य करना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शिव कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।